नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुगर के बारे में कि जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, फ्रक्टोज कंटेनिंग जो शुगर होती है, टेबल शुगर, या कॉर्न सिरप लेते हैं, या स्नैक्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, सोडा लेते हैं, कैंडी लेते हैं, या बहुत फास्ट फूड खाते हैं, या बहुत ज्यादा चाय पीते हैं जिसमें मीठा बहुत डालते हैं, वो सब लोग एट रिस्क होते हैं फैटी लिवर डेवलप करने के, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करने के और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम के। ये उतना ही खतरनाक होता है जितना खतरनाक शराब होता है लिवर के लिए। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि दोनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर के थ्रू ही होता है। शुगर और शराब दोनों ही लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती हैं, लिवर की सेल के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं और ये लिवर को इंजुरी करती हैं। दोनों फैट कंटेंट शरीर का बढ़ाते हैं। हम खाते हैं मीठा, लेकिन अंदर बायोकेमिस्ट्री के कारण, अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसके कारण एक्सेस एनर्जी स्टोर होती है फैट की फॉर्म में लिवर के अंदर जाके। डी नोवो लाइपोजेनेसिस कहते हैं कि ये लिवर में जाके शुगर जो है फैट में कन्वर्ट हो जाती है और ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फैटी लिवर हो जाता है। पेशेंट का लिवर खराब होने शुरू हो जाता है। फिर होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। हमारी सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनल होता है जो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से या एजिंग से बचाता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं या शराब पीते हैं, उनमें ये चीजें जल्दी डैमेज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। और उसके डैमेज होने के कारण फैट ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाता है, मतलब फैट का बर्निंग कम हो जाता है और फैट का स्टोरेज बढ़ जाता है। तो जो भी ये सब डैमेज होने से हमारा फैट और ज्यादा शरीर में बढ़ने लग जाता है और इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण पूरे शरीर में सूजन जैसी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर बढ़ जाते हैं। ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने से, फैट ड्रिवन इन्फ्लेमेशन होने से बहुत तरह की दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जब इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो शुगर शरीर में बढ़ने लग जाती है और फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है और इसको ही अल्टीमेटली फिर ये डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, लोगों को दिल की बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। और गट जो हमारी आंतें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और उनके अंदर से टॉक्सिन रिलीज होकर पूरे शरीर में इन्फेक्शन करा सकते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है। हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिसे हम गट डिसबायोसिस कहते हैं। तो कहने को तो बड़ा आसान है कि हमने तो मीठा ही खाया है, लेकिन इस मीठे से शराब के बराबर का नुकसान हमें होता है। अगर हम इसको समराइज करें कि शराब और अल्कोहल, ये मीठा फ्रुक्टोज कंटेनिंग जो शुगर होती है, हमारी टेबल शुगर होती है, अगर हम उसका बहुत अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो वो दोनों लिवर को नुकसान करती हैं, दोनों फैट प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, दोनों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती हैं, जैसे कि मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डैमेज करती हैं, दोनों यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, दोनों इंसुलिन रेजिस्टेंस करा सकती हैं, मतलब शुगर कराने का पूरा रिस्क बढ़ जाता है, दोनों गट माइक्रोबायोम को डैमेज कर सकती हैं, मतलब हमारा पेट की गड़बड़ रहेगी, गैस बनेगी और बहुत सारा पेट की समस्याएं शुरू हो जाएंगी और दोनों फैटी लिवर कराती हैं, दोनों सिरोसिस कर सकती हैं अगर टाइम से एक्शन ना लिया जाए। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की भी फैमिली में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की या फैटी लिवर की बीमारी है, वो शुगर को त्याग दें, मीठा ना खाएं। शराब तो नहीं लेना है, लेकिन शुगर भी अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो भी वो उतना ही नुकसान करेगी जितना शराब करती है। तो अगर ये मैसेज आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो तो इसको स्प्रेड कर सकते हैं और फैटी लिवर से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।